देखो ये बात तो आप सब समझते ही हो कि जब हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो होती है तब सरकार के पास रेवेन्यू भी ग्रो होता है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है देश की तो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लोग ज्यादा पैसा टैक्स में भरेंगे, सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में पैसा ज्यादा आएगा। बिल्कुल वैसे ही कॉर्पोरेट घराने जो हैं वो भी ज्यादा पैसा कमाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस ज्यादा आएगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो जैसे ही इकोनॉमी ग्रो करती है हमारा रेवेन्यू भी ग्रो करता है। इसी को टैक्स बॉयंसी कहते हैं कि इकोनॉमी जिस प्रपोर्शन में ग्रो कर रही है उससे ज्यादा प्रपोर्शन में हमारे सरकार का रेवेन्यू अगर ग्रो कर रहा है तो उसे टैक्स बॉयंसी कहते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि लेट सपोजेडली इकोनॉमी ग्रो हो रही है 10% से, या मैं कहूं जीडीपी ग्रो हो रही है 10% से और रेवेन्यू ग्रो हो रहा है 10% से। दूसरा एग्जांपल, जीडीपी ग्रो हो रही है 10% से और रेवेन्यू ग्रो हो रहा है सरकार का 12 या 15 20% से, तो इनमें से कौन सा टैक्स बॉयंसी कहलाएगा? 10% 10% वाला या 10% 12% 15 20 वाला? जवाब है 12 15 20 वाला। इसका मतलब जिस दर से हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है उससे ज्यादा दर से टैक्स रेवेन्यू ग्रो करना चाहिए, उसे टैक्स बॉयंसी कहेंगे। इसका मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जब आप स्विम करते हो एक बॉयंट फोर्स लगता है जो आपको पानी में ऊपर उठा के रखता है, राइट? जब आपने कभी किसी बॉल को पुश करा होगा पानी में तो आपको एक फोर्स लगता होगा जो बॉल को ऊपर धकेल रहा है, वो होता है बॉयंट फोर्स। वो बॉयंट फोर्स उस बॉल को पानी के ऊपर रखता है। तो आपको समझ में आया? पानी के प्रपोर्शन में नहीं, बराबर में नहीं और ना नीचे, पानी के ऊपर रखता है। तो इसीलिए जब जीडीपी ग्रो हो रही है 10% से तो आपका टैक्स रेवेन्यू 10% से ज्यादा ग्रो होना चाहिए, तभी उसे टैक्स बॉयंसी कहेंगे।